सोनू कुमार अपने चैनल के माध्यम से आज से यूपी पुलिस के लिए रीजनिंग स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि एकदम शुरू से पूरी रीजनिंग ख़त्म कराऊंगा, जिसमें मैं सबसे पहले आपको न्याय निगमन चैप्टर की शुरुआत करता हूं। न्याय निगमन चैप्टर से यूपी पुलिस में आपको 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। जैसा मैं शुरुआत करा रहा हूँ एकदम जीरो से हाई लेवल तक कराऊंगा पूरा रीजनिंग का प्रोसेस न्याय निगमन में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ न्याय निगमन चैप्टर में जो हमारे वैन आरेख होते हैं वो 4 प्रकार से बने होते हैं। ओनली पूरे न्याय निगमन चैप्टर में 4 प्रकार से वैन आरेखों का ही होना पाया जाता है। जैसे कि आप देखिएगा सभी लोग, इधर देखिए। सबसे पहले मैं वैन आरेख की बात करता हूं। वैन आरेख, वैन आरेख भैया आपको 4 तरीके के मिलते हैं इसमें। सबसे पहला वैन आरेख होता है ये वाला। नंबर 2 पे वैन आरेख होता है हमारे पास कुछ में, और नंबर 3 पर वैन आरेख होता है ये वाला, और नंबर 4 पे वैन आरेख होता है ये वाला। इसमें ओनली 4 वैन आरेख होते हैं। चारों को नोट करिएगा आप लोग अपनी कॉपी पे। सभी लोग जल्दी से नोट करिएगा। कर लिए नोट? फिर देखिएगा, सबसे पहले मैं वैन आरेख नंबर 1 की शुरुआत करने वाला हूं। देखिए सबने नोटबुक कर लिया? ठीक। देखिए इधर वैन आरेख नंबर 1, सभी लोग समझिए। वैन आरेख नंबर 1 डाल लीजिएगा। देखिए इस चैप्टर में आपको 2 या 3 या 4, लेकिन मैंने यूपी पुलिस में देखा है, मैंने दोनों बार यूपी पुलिस में पेपर दिया, दोनों बार क्वालिफाई हूं, तो मैंने देखा है कि 3 कथन आपको पेपर में देखने के लिए मिल जाते हैं। निष्कर्ष 2 भी मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं, लेकिन इसके जो एडवांस क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको बाद में कराऊंगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको नॉर्मली क्वेश्चन बताने वाला हूं। देखिए सभी लोग इधर फोकस करिए सभी लोग। सबसे पहले मैं कथन लिखता हूं, सभी ए बी है। दूसरा कथन लिखता हूं, सभी बी सी है। और तीसरा भी लिखता हूं मैं, सभी सी डी है। कथन आपको 3 भी मिल सकते हैं भैया, कथन आपको 4 भी मिल सकते हैं। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इसका डायग्राम बनाना आना चाहिए। सबसे पहले मैं वैन आरेख नंबर 1 की बात कर रहा हूं, तो 1 का वैन आरेख मैं आपको बता चुका हूं कैसे। देखिए जब सभी की बात हो रही हो तो इसका वैन आरेख मैं यहां पे बना देता हूं, यहां बना देता हूं। चलो देखिए, सभी ए बी है, तो जितने भी ए हैं वो सभी किसके अंतर्गत आएंगे? बी के अंतर्गत। अब मैंने बोला सभी सी डी हैं, सभी बी सी हैं, नंबर 2, तो सभी बी को किसके अंतर्गत कर दो? सी के अंतर्गत। एकदम सिंपल है, कुछ भी हार्ड लगे आप मुझे व्हाट्सएप क्वेश्चन कर सकते हो। सभी सी डी है, तो जितने भी सी हैं वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे भैया? डी के अंतर्गत। ये आपका डायग्राम बन गया। इससे आपको जल्दी से नोट कीजिए, आपको इससे 3 भी निष्कर्ष मिल सकते हैं, 4 भी मिल सकते हैं, लेकिन मैं ऑल ओवर बताऊंगा आपको इससे, और कुछ बातें मैं आपको नोट भी कराऊंगा। उतार लिए सबने? देखिए फिर इधर आ जाइए, सभी लोग निष्कर्ष देखिएगा। निष्कर्ष देखिए सभी लोग। इधर मैंने लिखा सभी बी डी है, सभी बी डी है। तो देखिए इधर सभी लोग इधर फोकस करिए, अब उतारना बाद में। इधर देखिएगा, देखिए
पहले डायग्राम के लिए आपको ओनली 2 बातें याद रखनी है। पहली बात कि भैया यदि आप बाहर से अंदर को चलेंगे, बाहर से अंदर को चलेंगे तो आपको सभी में गलत करना है और कुछ में सही करना है। समझ में आया? उसके बाद समझिए, अगर हम अंदर से बाहर को चलेंगे, अंदर से बाहर को चलेंगे तो आपको सभी में भी सही करना है और कुछ में भी सही करना है। समझ में आ रहा है सबके? आपको जब अंदर से बाहर को चलेंगे, अंदर से बाहर को चलेंगे तो सभी में भी सही है और कुछ में भी सही है। और यदि आप बाहर से अंदर को चलेंगे तो सभी में गलत है और कुछ में सही है। मैं गलत का साइन ऐसे लगा देता हूं। समझ रहे हैं आप सभी लोग? देखिए इधर, अब निष्कर्ष पे आइए आप, बहुत आसान है। देखिए इधर, सभी बी डी हैं, तो देखिए सभी बी, जितने भी बी हैं वो डी के अंतर्गत आ रहे हैं। और हम कहां से कहां चल रहे हैं कि हम बी अंदर है और डी बाहर है। जब हम अंदर से बाहर को चल रहे हैं तो सभी में क्या करेंगे भैया जी? सही करेंगे। तो हमारा पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ में आया सभी के? इधर देखिए दूसरा, मैंने दूसरा निष्कर्ष उतारा कि सभी ए डी हैं, सभी ए डी हैं। समझ में आ रहा है? देखिए सभी ए डी हैं, तो देखिए इधर ए अंदर है, डी बाहर है। अंदर से बाहर को चल रहे हैं भैया, आप क्या करोगे? सभी में सही करोगे, तो दूसरा भी क्या हो गया हमारा? सही हो गया। तीसरे पे आइए, तीसरा मैंने बोला सभी ए सी है, सभी ए सी है। आप जल्दी से बताइए क्या है? सबका मैं कमेंट देख रहा हूं, सभी को दिख रहा है क्या है? ये भी सत्य है। क्यों सत्य है? देखिए इधर ए अंदर है, सी बाहर है। अंदर से बाहर को चलोगे, सभी में क्या बताया सर ने आपको? सही बताया। तो क्या होना चाहिए भैया? ये भी आपका सही होना चाहिए। आगे देखिए सभी लोग, सभी डी ए है। कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचना, जितना मैंने बताया है सिर्फ वही पढ़ना है। देखिए सभी डी सी हैं, सभी डी ए हैं। देखिए इधर सभी लोग, भैया जी डी कहां है? बाहर है। ए कहां पर है? अंदर है। तो मैंने बताया है जब आप बाहर से अंदर को चलेंगे तो भैया सभी में क्या होगा? क्या होगा? गलत। किसका साइन लग रहा है? गलत का। तो ये क्या हो गया आपका? गलत हो गया। आप समझ रहे हैं इस चीज को? नेक्स्ट मैंने उतारा आपके लिए सभी ए बी है, सभी ए बी है। तो देखिए इधर ए कहां है? अंदर, और बी किधर है? बाहर। तो सभी ए बी हैं। अंदर से बाहर को चलेंगे तो आपको बताया है सभी में क्या होगा भैया? सभी में क्या होगा? एकदम सही। तो सभी ए किसके अंतर्गत आ गए? बी के अंतर्गत। यहां पे एक बात नोट करने वाली है, उस बात को नोट करके समझिए सभी लोग। इस वाले पर नोट बात, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। क्या है नोट करना है? इधर देखें सभी लोग, जब कथन सेम टू सेम निष्कर्ष में आ जाए तो आपको भैया यूपी पुलिस में और एसएससी जीडी में और रेलवे में इसको सही मानना है। जब कथन सेम टू सेम किस में आ जाए भैया? निष्कर्ष में,
तो आपको एकदम इसको क्या मानना है, सही मानना है। मैं नोट करके लिखवा देता हूं, जब कथन निष्कर्ष में सेम तरीके से सेम पाया जाए तो उसको यूपी पुलिस एसएससी जीडी सही मानना है। सही मानना है। उतारिए सभी लोग, सही मानना है। सभी लोग उतारिएगा जल्दी से नोट। इसी क्वेश्चन में अभी और समझते हैं। देखिए सभी लोग, मैंने नेक्स्ट निष्कर्ष उतारा आपके लिए, कुछ डी ए है, कुछ डी ए। भैया आपको कुछ नहीं रटना है इसमें भी। आपको दिख रहा है डी बाहर है, ए अंदर है। बाहर से अंदर को तीर जा रहा है, तो कुछ में क्या है भैया जी, सही है। कुछ में क्या है, एकदम सही है। आगे, कुछ सी बी है। देखिए इधर, सी कहां पर है, बाहर, ए कहां पर है, अंदर। और जब बाहर से अंदर को जाते हैं तो कुछ में क्या होता है, सही होता है। आगे देखिए, कुछ ए डी है, कुछ ए डी है। देखिए ए कहां पर है, अंदर, और डी कहां पर है, बाहर। लेकिन बाहर से जब हम अंदर को आते हैं तो कुछ में क्या होता है भैया, सही होता है। चाहे हम बाहर से अंदर को जाएं, चाहे अंदर से हम बाहर को जाएं, तो ये भी क्या हो गया, सही हो गया। अब एक बात आपको बहुत अच्छे से नोट करने वाली इसी क्वेश्चन में समझनी है। समझिएगा सभी लोग। इधर मैंने एक निष्कर्ष लिखा, कुछ ए सी नहीं है, सी नहीं है। इस पे फोकस करना है सभी लोगों को। देखिए, आप एक बात नोट करके ध्यान रखिए भैया, यदि सारे कथन आपको पॉजिटिव हैं, देखिए किसी भी कथन में आपको नहीं का कहीं पर शब्द नहीं आया, सारे कथन पॉजिटिव हैं, तो निष्कर्ष भी सारे पॉजिटिव होने चाहिए। यदि निष्कर्ष में नेगेटिव आ जाता है तो उसको आपको एकदम गलत मानना है। तो मैंने देखा कि सारे कथन कैसे हैं, पॉजिटिव, तो निष्कर्ष अपने आप क्या हो जाएगा भैया, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि निष्कर्ष कैसा है, नेगेटिव। समझ में आया सभी के? आगे समझिए। मैंने लिखा कोई ए डी नहीं है, डी नहीं है। कथन कैसे, पॉजिटिव, और निष्कर्ष में क्या आ गया, नेगेटिव, तो ये भी अपने आप क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए आप सभी लोग अपने नोट्स में इसको एक बार नोट करके लिख लीजिए, देखिएगा। सभी लोग नोट करिएगा अपने नोट्स में। देखिए, नोट करके एक लाइन लिखिए सभी लोग भैया अच्छे से। जब कथन पॉजिटिव पाया जाए तो सभी निष्कर्ष भी पॉजिटिव होने चाहिए।
दूसरा नोट करके लिख लीजिए, जब कथन में नेगेटिव, कोष्टक में आप नहीं लिख सकते हो, नहीं पाया जाए तो सभी निष्कर्ष भी नेगेटिव होने चाहिए। जल्दी से इन दोनों को नोट करके अपनी कॉपी में लिखिएगा। वेन आरेख नंबर 2, सभी लोग वेन आरेख नंबर 2 पे आ जाइएगा। वेन आरेख नंबर 2, एक क्वेश्चन यहां से बहुत जरूरी बनता है आपका। देखिए अभी मैं इसका कथन बनाता हूं, आप वेन आरेख नंबर 2 डाल लीजिएगा। सबसे पहले कथन देखिए, इसमें कुछ ए बी है, कुछ बी सी है। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, कथन आपको 2 भी मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं, 4 भी मिल सकते हैं। इस बात से आपको कतई नहीं घबराना है। मैं आपको एक छोटे रूप में बता रहा हूं, आप किसी भी किताब को पढ़ लीजिएगा, सभी किताब में आपको बहुत अच्छे से आपके जो मैंने सिखाया है सारे क्वेश्चन उससे सही आएंगे। लेकिन कुछ किताबों में मैंने देखा है कि इन क्वेश्चनों के गलत आंसर दे रखे हैं। आपको उन पर नहीं जाना है, आपको मेरे क्वेश्चनों पर फोकस करना है। मैंने एक एक क्वेश्चन को पेपर में देखा है, मैंने स्वयं पेपर दिए हैं और मुझे बहुत अच्छे से जानकारी है कि यूपी पुलिस में क्या आता है। इसलिए आप यहां से अपने 2 क्वेश्चन आज पक्के कर लीजिएगा। देखिएगा मैंने कथन लिख दिए। सबसे पहले मैंने बताया इसके वेन आरेख बनाना होता है। वेन आरेख नंबर 2 आप सभी जानते हैं। देखिए कैसे, ये सभी ए हैं, मैंने बोला है कुछ ए बी हैं, तो कुछ ए का हिस्सा काट के क्या कर देना भैया जी, आपको बी बना देना है। दूसरा है कुछ बी सी है, ये सारे बी हैं तो कुछ बी सी है। आपको एडवांस नहीं सोचना है कि सर आपने बी को यहां से क्यों नहीं काटा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप क्वेश्चन को रॉन्ग कर जाएंगे। जितना उसने बोला है उतना ही करना है। उसने बोला है कुछ बी सी है, तो आपको बी ही सी बनाने। यदि आप इस डायग्राम को कुछ इस प्रकार से बना देते तो मुझे पता है कि ये डायग्राम क्या हो जाता, रॉन्ग हो जाता, क्योंकि इससे ये हो जाता कि कुछ ए बी सी हैं। आपको ऐसा कुछ नहीं सोचना, जो मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ आपको उसी पर फोकस करना है। ये डायग्राम आपको कभी एक्स्ट्रा नहीं सोचना। हालांकि ये एडवांस डायग्राम बन जाता, लेकिन आपको इसकी कतई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जितना बोला है उतना करिएगा। आपको बोला है कुछ ए बी है तो कुछ ए बी है, कुछ बी सी है तो बी का कुछ हिस्सा क्या बना देना है, सी बना देना है। निष्कर्ष पे आ जाइए सभी लोग भैया। निष्कर्ष देखिए सभी लोग, निष्कर्ष मैंने बोला सभी ए सी है। भैया जी सभी का तो कहीं पर साइन ही नहीं बनना। आप सभी का डायग्राम पढ़ आए हो तो इसमें तो सभी का क्या है, और ए का और सी का कोई संबंध ही नहीं है, आपस में वो एक दूसरे को जानते ही नहीं है, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखिए, कुछ सी बी है। देखिए इधर आपको क्लियर दिखेगा, कुछ सी बी है। तो देखिए सभी सी है और इस सी का हिस्सा किस में काट रहा है, बी में। तो ये क्या हो जाएगा भैया जी, आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। तीसरा देखिए, मैंने बोला आपसे कुछ बी ए है, कुछ बी ए है। इधर देखें सब लोग, कुछ बी ए है, तो मैंने कुछ भी ए किया तो आपको दिख रहा है भैया ये सभी बी है, और सभी बी में से कुछ बी का हिस्सा किस में आ रहा है, ए में आ रहा है।
तो आपका ये भी क्या हो गया, सही हो गया। समझ में आ रहा है? आगे देखिएगा, मैंने नेक्स्ट बोला कुछ बी सी है। इसको तो आपको एकदम सर ने नोट करके जो लिखवाया है उसको देखकर ही ओके कर देना है, सही कर देना है। कैसे? देखिए, कथन में सेम टू सेम निष्कर्ष आ रहा है। ये देखिए, क्या कथन में और निष्कर्ष में कोई अंतर है? जब नहीं है तो भैया इसको आपको क्या मानना है, हमेशा सही मानना है। यूपी पुलिस, एसएससी जीडी और रेलवे में, लेकिन बैंकिंग में इसको गलत माना जाता है। लेकिन 3 एग्जाम में मैंने स्वयं एग्जाम दिए, तीनों में इसको सही माना जाता है जब कथन किस में आ जाए, निष्कर्ष में आ जाए। समझ में आ रहा है सभी के? आगे देखिएगा, नेक्स्ट मैंने लिखा कुछ बी सी नहीं है। कोई भी हिंदी पे मत जाना, सब अपनी पढ़ाई पे फोकस करना। देखिए, कुछ भी सी नहीं है। भैया आपने देखा कि सारे कथन पॉजिटिव है, किसी में नेगेटिव का साइन तो नहीं है। सारे कथन पॉजिटिव हैं, तो सारे निष्कर्ष भी कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव। और ये निष्कर्ष कैसा आ गया, नेगेटिव। तो भैया ये अपने आप क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आ रही है? आगे देखिए, कोई ए सी नहीं है, सॉरी, कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है। देखिए सभी लोग, नहीं आ गया, गलत। क्यों? बार बार बता रहा हूं, कथन यदि पॉजिटिव है तो निष्कर्ष सभी पॉजिटिव होनी चाहिए, निष्कर्ष नेगेटिव नहीं होने चाहिए। ठीक है? आगे देखिए सभी लोग, लास्ट, कुछ ए बी नहीं है। इसको भी क्या कर देना भैया जी, गलत कर देना है, गलत कर देना है। आपके 2 वैनारिक क्लियर हो गए, अभी 2 वैनारिक और बचे हुए हैं आपको, जो आपको नेक्स्ट क्लासेज में दिए जाएंगे। ठीक है? थैंक यू।